Hello students, I hope you are happy and healthy. I am Rita Tomar, your English teacher. Students, as you can see on your screen, today's topic is figure of speech. So go ahead and start the topic. Before starting the topic, I request you to subscribe my channel, like and share my videos. Thank you. बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आज आपका जो टॉपिक है वो है फिगर ऑफ स्पीच। और इसे पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और उन्हें शेयर करें। देखिए बच्चों, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार बोलते हैं। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार बोलते हैं। जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। अलंकार का दूसरा नाम जो होता है बच्चों, जो उसका पर्यायवाची होता है, जिसका साइनोनिम होता है, उसका अर्थ होता है गहना। अलंकार का मीनिंग होता है गहना। और एक उसका अर्थ होता है आभूषण। आभूषण, ठीक है। तो ये इसके मीनिंग होते हैं फिगर ऑफ स्पीच के। आभूषण या गहना से क्या मतलब है? इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार आभूषण काम करते हैं। आभूषण क्या काम करते हैं? किसी दुल्हन के या किसी स्त्री के उसके रूप को, उसके श्रृंगार को, उसकी शोभा को बढ़ाने का काम करते हैं। उसी तरह से फिगर ऑफ स्पीच क्या करते हैं? भाषा को और ज़्यादा रोचक बनाने का काम करते हैं। किसी बात को अगर हम सिंपली कह दें तो वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। जब हम उसे घुमा फिरा कर कहेंगे, उसमें कुछ और वर्ड को जोड़ कर कहेंगे, तो वो जो जोड़ना होता है, घुमा फिराना होता है, वही फिगर ऑफ स्पीच होता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इन अ फिगर ऑफ स्पीच a figure of speech is a deviation from the ordinary use of words with a view to increase their effect। देखिए, अब फिगर ऑफ स्पीच यानी कि एक जो अलंकार इजमेंट्स है वो क्या है? डेविएशन है, अलग होना है या हटना है, ठीक है। फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स। फ्रॉम मीन्स से, ऑर्डिनरी यानी कि साधारण, यूज ऑफ वर्ड यानी कि प्रयोग से, किसके? वर्ड्स यानी कि शब्दों के। विद अ व्यू, विद यानी कि यहाँ पर विद का मीनिंग होता है कारण से, ठीक है। वैसे इसका मीनिंग जो होता है, इसका मीनिंग से होता है, लेकिन यहाँ पर विद अ व्यू का मीनिंग है कारण से। टू या दृष्टिकोण से, टू इंक्रीज बढ़ाने के, दियर इफेक्ट उनका प्रभाव। तो क्या कह रहे हैं कि फिगर ऑफ स्पीच जो है साधारण शब्दों से हटकर किन की तरफ जाना है? विशेष शब्दों की तरफ जाना है। किस लिए? ताकि हम उन शब्दों का या उस बात का जो इफ़ेक्ट है, प्रभाव है, उसको हम बढ़ा सकें। देखिए बच्चों, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगी। एक दुल्हन को हम कितने भी अच्छे कपड़े पहना लें, कितना भी मेकअप कर लें, लेकिन सबसे जो उसका वास्तविक रूप है, जो एक दुल्हन वाला लुक है, उसके ऊपर वो कब आता है? जब हम उसे गहने या आभूषण पहनाते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच का काम क्या होता है? एक दुल्हन की तरह भाषा को सजाना और संवारना होता है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर कि वह, या तुम कह सकते वह सुंदर है। हमें किसी की तारीफ़ करनी है सुंदरता की। सुंदर है, उसकी आंखें सुंदर है, उसके बाल भी सुंदर है। तो हम इस बात को अगर थोड़ा साधारण शब्दों से हटकर कहना चाहें तो हम कहेंगे वो क्या है? वो एकदम फूलों के समान सुंदर है। वो एकदम तारों के समान सुंदर है। उसका उसके रूप की शोभा तारों के समान है। तो उसके ये तो हमने उसकी बड़ाई कर दी। किस तरीके से? लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में हम उसकी आँखों की बड़ाई करने लगे। उसकी आँखें बिल्कुल हिरनी जैसी है। उसकी आँखें नदी की तरह गहरी है। उसके बाल एकदम रात की तरह काले हैं। तो हमने क्या किया? साधारण वर्ड को हटाकर हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड जोड़ दिए हैं, जिनसे क्या हुआ है, उसकी जो बात थी, बात में चार चाँद लग गए। वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गई। आगे देखेंगे। Figure of speech is a form of expression that intentionally deviates from the ordinary mode of speech for the sake of more powerful
प्लीजिंग और डिस्टिंक्टिव इफेक्ट। देखिए बच्चों, फिगर ऑफ स्पीच क्या है? एक फॉर्म है, एक रूप है ऑफ एक्सप्रेशन से, अभिव्यक्ति का, मतलब जो भी हमारे अंदर बात चल रही है उसे व्यक्त करने का। दैट, जो कि इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर, डेविएट्स यानी कि क्या कर देती है, हट जाती है या अलग हो जाती है, बदल जाती है फ्रॉम द ऑर्डिनरी मोड, यानी कि वही साधारण प्रयोग या साधारण रूप ऑफ स्पीच भाषा के, फॉर सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ का मीनिंग होता है कारण से या लिए, मोर पावरफुल यानी कि अधिक शक्तिशाली या अधिक क्या कह सकते हैं, बलपूर्वक, प्लीजिंग यानी कि सुंदर कह सकते हैं यहाँ पर। वैसे प्लीजिंग सुखद होता है या आनंद देने वाला है, और डिस्टिंक्टिव यानी कि विशेष या विशेष, इफेक्ट यानी कि प्रभाव। तो क्या कह रहे हैं कि फिगर ऑफ स्पीच जो है वो एक रूप है अभिव्यक्ति का, जो जानबूझकर क्या किया जाता है, जिस रूप में हम जानबूझकर क्या करते हैं, हम साधारण भाषा से हटकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाषा की तरफ जाते हैं, केवल क्या करने के लिए, भाषा को और ज़्यादा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए और विशेष बनाने के लिए, उसमें विशेष इफेक्ट डालने के लिए। आगे देखिए, द एम of using figure of speech is only to create beauty, produce great effect। क्या कह रहे हैं कि जो एम है फिगर ऑफ स्पीच का, अलंकार का जो एम है, उद्देश्य है, वो है क्या है, ओनली केवल, टू क्रिएट क्या पैदा करना, ब्यूटी सुंदरता, सुंदरता लाना या सुंदरता पैदा करना, एंड प्रोड्यूस और उत्पन्न करना, ग्रेटर अधिक ज़्यादा, इफेक्ट यानी कि प्रभाव। कि किसी बात को, फिगर ऑफ स्पीच का काम क्या होता है, किसी भी बात में सुंदरता लाना, उसे सुंदर ढंग से कहना और उसमें और ज़्यादा जो है इंटरेस्ट लाना उसका काम होता है। किसी बात को रोचक बना देना फिगर ऑफ स्पीच का काम होता है। किसी साधारण बात को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कहना ही फिगर ऑफ स्पीच होता है। अगर हम साधारण तरीके से कह देंगे तो बात उतनी अच्छी नहीं लगेगी। अगर हम उसे थोड़ा घुमा फिरा के किसी चीज़ से कंपेयर करके बढ़ा सी के उसको कहेंगे तो वो क्या होगी, वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। और इसी को हम फिगर ऑफ स्पीच, इन शब्दों के साथ खेलना ही फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। वी कैन से, हम कह सकते हैं, द स्माइलिंग फील्ड। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि अगर हम किसी के खेत की बड़ाई करने लगे कि भाई तेरे खेत तो बड़े हरे भरे हो रहे हैं, बहुत अच्छी फसल हो रही है, ये तो साधारण शब्द है, लेकिन अगर हम इसे क्या करें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में कह दें, हंसते हुए खेल रहे तुम्हारे खेत तो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है? सामने वाला सोचेगा कि मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने का क्या मीनिंग है, तो फिर जो है क्या वो अंदाज़ा लगाएगा कि कोई इंसान कब मुस्कुराता है, जब वो संपन्न होता है, जब उसमें खुशहाली होती है। तो खेत में खुशहाली है, संपन्नता है, यानी कि खेत हरा भरा है। अब द स्टोरी इज एज ओल्ड एज द हिल्स। देखिए कहानी को क्या कहा, कहानी है एज ओल्ड, उतनी पुरानी, एज जितने की, द हिल्स पहाड़ होते हैं, कहानी पहाड़ों की तरह पुरानी है। देखिए पहाड़ों से कंपेयर कर दी, ये कहना था इन्हें कि कहानी जो है बहुत ज़्यादा पुरानी है, लेकिन इन्होंने साधारण तरीके से ना कह के बात को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में कह दी कि कहानी तो पहाड़ों जितनी पुरानी है। पहाड़ पुराने कैसे हो सकते हैं? देखिए पहाड़ क्या होते हैं, वो एकदम स्थिर होते हैं, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। चाहे तूफान आए, बाढ़ आए, चाहे भूकंप आए, कुछ भी आए, लेकिन पहाड़ों को अपनी जगह से नहीं हिला सकता। तो इसलिए जो कहानी है उसके पुराने होने को किससे कंपेयर करके कहा उन्होंने? उन्होंने हिल से कंपेयर करके कहा, यानी कि वे शब्दों के साथ पूर्ण रूप से खेले। इसी को हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। आगे देखिए एक एग्जाम्पल और दिया है, अ थाउजेंड हैंड्स डाउन टूल। क्या कहा है इन्होंने कि भाई ये जो औजार है ये हजारों हाथों में को निकला है। हैंड डाउन का मतलब हाथों में को निकला हुआ, थाउजेंड यानी कि हजारों, एक हजारों हाथों में को निकला हुआ हथियार, ऐसा हथियार जो हजारों हाथों में को निकला हो। तो क्या कहना चाह रहे हैं इससे? अब आप सोचेंगे इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी कि हथियार हजारों हाथों में को निकला है तो बहुत पुराना है,
कि भाई इसने यूज कर लिया, फिर उसने यूज कर लिया, फिर उसने, तो सीधे सीधे ना कह के कि जो औजार है वो बहुत पुराना है, तो थोड़ा घुमा के कहा, इंटरेस्टिंग वे में कहा, इसी को हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। आई थिंक आपको फिगर ऑफ स्पीच का मीनिंग समझ आ गया होगा। अब चलते हैं पहले फिगर ऑफ स्पीच को, हम भाषा में किस किस तरह से फिगर ऑफ स्पीच को यूज करते हैं वो यहाँ पर अब आपको दिखाई देंगे। जिस भाषा में जिस तरह से हम किसी वर्ड के साथ खेलते हैं उनको हमने, वैसे तो बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड किया है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 7 ही फिगर ऑफ स्पीच को यहाँ पर शामिल किया गया है, 7 तरीकों को शामिल किया गया है भाषा के साथ हम कैसे खेल सकते हैं। देखिए अब पहला जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है, वो है सिमिले। इसका मीनिंग होता है बच्चों उपमा। उपमा अगर आपने हिंदी में भी पढ़ा हो तो आपको एकदम याद आ जाएगा कि उपमा क्या होता है, एक तरह की कंपेयर होती है उपमेय और उपमान के बीच। ठीक है, उपमेय और उपमान के बीच कंपेयर होती है, मतलब एक वस्तु की दूसरी वस्तु से कंपेयर होती है, और साथ में कंपेयर करने वाले वर्ड भी होते हैं। हिंदी में भी तो ऐसे होता है, तो ऐसे ही कंपेयर करने वाले वर्ड क्या होते हैं इंग्लिश में, लाइक, एज, सो। दूसरी बात, ये तो आपको समझ आ गया कि दो चीज़ों में कंपेयर होती है और उनके बीच ये वर्ड होते हैं। बच्चों ये 3 वर्ड तो होते ही है, और भी वर्ड होते हैं जैसे सीम, सीमित, प्रतीत होना, इनसे भी हम कंपेयर दिखा सकते हैं। वैसे तो ये वर्ब है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों के बीच में तो कभी कभी हम इस वर्ड का भी प्रयोग कर लेते हैं। एक होता है अपीयर, ये भी एक वर्ब है, लेकिन इसका भी प्रयोग कंपेयर दिखाने के लिए हो जाता है। और भी वर्ड है जो आप एग्जाम्पल में या अभी जो आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे उनमें आपको सिमिली के देखने को मिल जाएंगे। तो सिमिली का जो मीनिंग है वो मैंने बताया उपमा। उपमा यानी कि उपमेय और उपमान के बीच कंपेयर होती है। अब देखिए इसमें जो आपको ध्यान रखनी है बात वो सुनिए। सबसे पहले तो कंपेयर जो होगी वो अलग अलग क्लास की चीज़ों के बीच होगी, इंसान हो चाहे वस्तु हो उनकी आपस में कंपेयर होगी। यानी कि इंसान की इंसान से कंपेयर कर दोगे आप, या कि भाई जो है किताब की किताब से कंपेयर कर दोगे, नहीं। अगर ऐसा कर रहे हैं आप समान चीज़ों की कंपेयर करें तो वहाँ पर सिंपली फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। सिंपली फिगर ऑफ स्पीच वहीं पर होगा जब हम क्या करेंगे, दो असमान चीज़ों की या इंसानों की आपस में तुलना करेंगे। इंसान इंसान की तुलना नहीं हो सकती, एक चीज़ की मतलब समान क्लास वाली चीज़ों की आपस में तुलना नहीं होगी। सबसे पहला रूल तो यही है फिगर ऑफ स्पीच का। अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ पर सिंपली फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, वहाँ पे केवल साधारण कंपेयर है डिग्रीज की। जो आपने डिग्री पढ़ी थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, केवल वही वाली कंपेयर कही जाएगी डिग्रीज की। एडजेक्टिव की डिग्रीज की कंपेयर कह सकते हैं, एडवर्ब की डिग्रीज की कंपेयर कह सकते हैं, वर्ब की डिग्रीज की कंपेयर कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हम सिंपली फिगर ऑफ स्पीच नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब देखें इन्होंने यहाँ पर क्या डेफिनेशन दी है। इन अ सिमली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव हाउएवर एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। अब अच्छे से समझिए कि एक सिमली में, एक उपमा अलंकार में कंपैरिजन जो होती है वो बनाई जाती है, की जाती है बीच में दो ऑब्जेक्ट्स के, दो ऐसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स की, उसमें इंसान भी हो सकते हैं और सामान भी हो सकते हैं, है ना, ऑफ डिफरेंट काइंड, जो अलग अलग काइंड की होती है, अलग अलग प्रकार की, जिनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं होता। ठीक है, ऐसी दो सामानों इंसानों के बीच में कंपेयर होती है जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता, बिल्कुल अलग अलग क्लास से होते हैं दोनों। ठीक है, क्यों होती है उनमें कंपेयर, विच हैव विच हैव हाउ एवर एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। और ऐसे सामानों के बीच में कंपेयर होती है जो है रखते हैं हाउ एवर किसी भी तरह से, एटलीस्ट कम से कम, वन पॉइंट, एक पॉइंट पर, इन कॉमन समानता। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि सिमिली जो फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों, जो उपमा अलंकार है, वो कंपेयर होती है दो अलग अलग तरह की चीज़ों के बीच में, इंसानों के बीच में, जिनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं होता। और ऐसे उनमें तभी कंपेयर होगी अगर उनके गुण दोषों में से कुछ ना कुछ एक दूसरे से मिलता हो, कम से कम एक गुण दोष दोनों का आपस में मिलता हो। देखिए जैसे एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आएगा। पहला एग्जांपल देखिए, किंग रिचर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ लायन। कि जो किंग रिचर्ड है वे थे, ठीक है, एज उतने, ब्रेव बहादुर,
एज जितना अ लायन एक शेर। तो किंग रिचर्ड जो थे उतने बहादुर थे जितना एक शेर। तो किंग रिचर्ड तो एक इंसान है और शेर क्या है, एक जानवर है। दोनों के बीच में कंपेयर कर दी, दोनों अलग अलग क्लास से है, ये एक इंसान ये एक जानवर। दूसरी बात, इसमें भी एक गुण ये है, क्या है, बहादुर था ये, ठीक है, बहादुर थे। और इनका इसका भी एक गुण ये है कि ये भी बहादुर होता है। शेर भी किसी से डरता थोड़ी ना है, वो भी नहीं डरता है। तो दोनों में एक क्वालिटी जो है समान है। लेकिन अगर हम और चीज़ें देखें, शेर तो जो है क्या होता है, वो तो बहुत ज़्यादा खूंखार होता है, वो तो एकदम जो है जो होता है जानवरों को खा जाता है। तो क्या किंग रिचर्ड भी ऐसे ही करते होंगे कि जो देखा उसे खा गए? वे ऐसा नहीं थे। वे क्या होते हैं, वे तो बहुत ज़्यादा महान थे लेकिन बहादुर भी थे। गलत चीज़ों को नहीं सहते थे, गलत का विरोध करते थे, किसी से डरते नहीं थे। ये समानता है इन दोनों के बीच में। लेकिन शेर क्या था, खूंखार था। दूसरा, शेर तो कपड़े भी नहीं पहनता था, किंग रिचर्ड तो कपड़े भी पहनते थे। तो इनमें कॉमन जो देखी हमने, एक चीज़ देखी, क्या, बहादुर था। और दोनों क्या थे, दोनों अलग अलग क्लास से थे। अब देखेंगे एक चीज़ और आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हो, देखिए एज एज का प्रयोग हुआ है, कुछ याद आया आपको? जब हम डिग्रीज में करते थे, दो चीज़ों में समानता दिखाने की कोशिश करते थे, पॉजिटिव डिग्री में एज एज और सो एज का प्रयोग हम करते थे। याद आया हो अगर आपको? कोई नहीं, जब मैं आपको दोबारा से डिग्रीज वगैरह पढ़ाऊँगी आपको याद आ जाएगा। यहाँ देखिए, ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज। ओ माई लव, अरे मेरा प्यार है, लाइक तरह, ठीक है, या समान, अ रेड रेड रोज। तो देखिए आपको दोनों सेंटेंस में कहीं एज देखने को मिल रहा है, कहीं लाइक। तो ये वर्ड आपको जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये वर्ड होने के साथ साथ ये भी देखना है कि दोनों चीज़ें अलग अलग क्लास की होनी चाहिए जिनमें कंपेयर हो रही है। और दूसरा, उनमें एक चीज़ कम से कम कॉमन होनी चाहिए अलग अलग क्लास की होने के बाद भी। यार मेरा जो प्यार है वो समान है लाल लाल गुलाब के। तो देखिए अब ये तो प्यार कौन होगा, एक इंसान ही तो होगा, या तो लड़की हो या लड़का हो। और गुलाब अलग चीज़ है, दोनों में कंपेयर कर दी, लाइक वर्ड का यूज कर दिया। दूसरा, उनमें क्या कहा कि रेड रेड रोज की तरह है। रेड रोज क्या होता है, कोमल होता है ना, कोमल होता है, सुंदर होता है। ऐसे ही प्यार में भी एक समानता है कि वो भी सुंदर है, कोमल है। तो कम से कम उनका एक गुण आपस में मिला। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल, सी सेट लाइक पेशेंस ऑन अ मोन्यूमेंट शेक्सपियर। देखिए सी सेट, वो बैठी थी या बैठ गई, लाइक तरह से, पेशेंस किसके, धैर्य के, ऑन अ मोन्यूमेंट एक जो स्मारक होती है उस पर। स्मारक क्या होती है बच्चों, जो हम किसी की याद में बनवा देते हैं। जैसे कि आपने ताजमहल को देखा है ना। तो ऐसी ऐसी जो स्मारक होती है जो किसी की याद में बनाई जाती है, उनको हम इंग्लिश में मोन्यूमेंट कहते हैं। तो वह बैठ गई एक पेशेंस की तरह स्मारक पर। जैसे स्मारक पर पेशेंस रहता है, उसी तरह से वो भी बिल्कुल पेशेंस लेकर बैठ गई, ठीक है। उसकी और पेशेंस की आपस में कंपेयर कर दी, लाइक पेशेंस, है ना, कि वह समान पेशेंस के बैठ गई, है ना। जैसे मोन्यूमेंट पे पेशेंस होता है उसकी, तो पेशेंस क्या होता है, धैर्य होता है, ठीक है, धैर्य, या जिसको हम कह सकते हैं भाई तसल्ली कह सकते हैं, है ना, जिसे हम कह सकते हैं सब्र कह सकते हैं, उसकी तरह वो बैठ गई। तो एक निर्जीव चीज़ है, ये एक सजीव है, लड़की है। तो दोनों अलग अलग क्लास से, दोनों में कंपेयर कर दिया और यूज हुआ है लाइक का। और दोनों में क्या एक कॉमन चीज़ है कि भाई उस वो भी जो है अधीर नहीं होती, और पेशेंस तो अपने आप में ही क्या होता है, धैर्यवान होता है। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल, सो लाइक अ सैटर्ड कॉलम ले किंग। और ये जो लाइन थी पहले वाली बच्चों, ये लिखी थी शेक्सपियर ने, ठीक है। और जो अगली लाइन अब हम पढ़ रहे हैं ये लिखी है टेनिसन ने। इनके जो नाम आए हैं, इनके राइटर क्या है इनके सामने। तो इन्होंने कहा सो लाइक, इसलिए, या बिल्कुल तरह से, बिल्कुल तरह से, असेटर्ड एक टूटे हुए या बिखरे हुए, कॉलम होता है बच्चों खंबा या स्तंभ, ठीक है, ले पड़े हुए थे, द किंग राजा। तो राजा क्या थे, बिल्कुल बिल्कुल तरह से पड़े हुए थे, किसके, एक टूटे हुए खंबे के, टूटे हुए खंबे की तरह से लेमिज पड़े हुए थे या लेटे हुए थे, है ना। तो राजा की कंपेयर कर दिया किससे, टूटे हुए खंबे से। दोनों में एक देखिए सबसे पहली बात तो ये अलग क्लास से है, ये अलग क्लास से है। लाइक और सो का प्रयोग हुआ है दोनों में समानता दिखाने के लिए।
तीसरी बात, दोनों में कोई समानता क्या है? दोनों में एक समानता ये है कि भाई वो भी जो है टूट टूट के चूर हो गए थे, और वे भी एक तरह से टूट ही गए थे, वे भी एक तरह से हार ही चुके थे। ठीक है, आगे देखिए। एज कोल्ड वाटर टू द थ्रस्टी सोल, सो इज गुड न्यूज़ फॉर अ फार कंट्री। देखिए उन्होंने कहा जैसे समान कोस ठंडे पानी के, ठीक है, जिस प्रकार ठंडा पानी जो होता है वो क्या होता है, थ्रस्टी सोल के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। ये जिस पर ये बिल्कुल जो है समान होता है ठंडे पानी के थ्रस्टी सोल के लिए। थ्रस्टी सोल के लिए जिस प्रकार ठंडा पानी होता है, सो उसी तरह से इज गुड न्यूज़ एक अच्छी खबर है फ्रॉम अ फार कंट्री, दूर के देश से। जिस प्रकार की भाई क्या होता है, मान लिया अगर आपने एक मूवी देखी हो सरबजीत, जो ऐश्वर्या राय की थी, जिसमें उसके भाई को जो है, मतलब एक सच्ची कहानी थी, एक भारतीय किसान की जो पंजाब का था, उसको जब वो गलती से पाकिस्तान के बॉर्डर में एंटर कर जाता है, फिर उसके साथ क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते हैं और लास्ट में उसे मार ही दिया जाता है। तो बीच बीच में उसे अच्छी खबर मिल रही थी अपने देश की तरफ से कि भाई सरबजीत के लिए सरकार ये कर रही है, सरबजीत के लिए सरकार वो कर रही है। तो क्या होता था, उससे उसे सांत्वना मिलती थी, उसे ठंडक मिलती थी। तो यहाँ पे वही वाली कंपेयर की गई है कि जैसे एक प्यासी आत्मा के लिए पानी की ठंडक होती है, जिस प्रकार पानी ठंडक देता है एक प्यासी आत्मा को, शीतलता देता है, उसी प्रकार अच्छी खबर जो है ठंडक देती है, सांत्वना देती है एक दूर देश से आई हुई। तो यहाँ पर जो कंपेयर की है दूर देश से आई हुई जो अच्छी खबर होती है वो किसी इंसान को जो ठंडक देती है, वैसे ही जो है एक प्यासी आत्मा को पानी ठंडक देता है। तो जो कंपेयर हुई है वो किस में हुई है, कोल्ड वाटर में, और किस में हुई है, दूसरी कंपेयर हुई है किससे, फार कंट्री से, सॉरी गुड न्यूज़ से। गुड न्यूज़ उन्हें काम किया किसी की आत्मा को शांत करने का तब जब वो किसी दूसरे देश में है और उसके देश से कोई संदेश है। और ठंडे पानी ने क्या शांत आत्मा को शांत करने का, जब वो प्यासा था। तो ठंडे पानी में और गुड न्यूज़ में यहाँ पर कंपेयर हुई है और वर्ड यूज हुए एज और सो। आगे देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर इन्होंने कुछ जो है एग्जाम्पल दिए हैं कि जो एक फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली, वो एडजेक्टिव के रूप में भी आ जाता है। ठीक है, कंपेयर को दर्शाता ही है, लेकिन वो एक नाउन का एडजेक्टिव का भी काम करता है, और कभी कभी वो एक नाउन की वर्ब का भी काम करता है। देखिए यहाँ पर, द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ सिमिलीज कॉमन इन एवरी स्पीच की। यहाँ पर जो नीचे दिए गए हैं वे एग्जाम्पल है उपमा अलंकार के, जो कॉमन हो गए, सामान्य हो गए हैं हर एक स्पीच में। रोज़ाना की जो हमारी स्पीच है उसमें कॉमन हो गए, जो हम डेली बोल लेते हैं। जैसे एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण। कूल एज अ कुकुम्बर, कुकुम्बर क्या होता है, खीरा, खीरे की तरह ठंडा, है ना। सोबर, सोवर एज जज, एक तरह से जो न्याय होता है या शान होती है उसकी तरह से, जज की तरह से, है ना, जज की तरह एक मर्यादा वाला जिसको हम कह सकते हैं। वाइज एज अ सोलमन, मतलब क्या एक सोलमन की तरह वाइज, बुद्धिमान, है ना, विद्वान की तरह बुद्धिमान, एक ज्ञानी की तरह बुद्धिमानी, है ना। इनोसेंट एज ए न्यू बॉर्न बेबी, एक नए पैदा हुए बच्चे की तरह, क्या बिल्कुल नादानी या मासूमता। ठीक है, इनोसेंट हम मासूमता को कहते हैं, तो उतना मासूम जितना कि एक नया जन्मा हुआ बच्चा। तो उसकी मासूमता किससे कंपेयर करती है, एक नए जन्मे बच्चे से। ठीक है, कनिंग एज ए फोक्स, एक लोमड़ी की तरह चालाकी या लोमड़ी की तरह चालाक। वर्ब के रूप में देखेंगे, फाइट लाइक अ डेमन, डेमन की तरह लड़ना, लड़ने की क्वालिटी क्या बता दी, डेमन की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फाइट की जो कंपेयर की गई है डेमन के साथ की गई है, लड़ाई की कंपेयर किससे की गई है, डेमन की लड़ाई से की गई है। ठीक है, राक्षस की लड़ाई किससे। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल है, रन लाइक अ डियर, एक किसकी तरह दौड़ना, डियर की तरह दौड़ना। दौड़ने की कंपेयर किसकी दौड़ से की गई है, डियर की दौड़ से की गई। भाई दौड़ो, बिल्कुल ऐसे दौड़ो जैसे हिरन दौड़ता है। आगे देखिए, ड्रॉप लाइक अ स्टोन, ड्रॉप लाइक, ड्रॉप यानी कि टूट जाओ या बूंद बूंद में बट जाओ, किसकी तरह, पत्थर की तरह, पत्थर की तरह टूट जाओ, है ना। आगे देखिए अगला है, फिट लाइक अ ग्लव्स, एक दस्ताने की तरह फिट हो जाओ। क्राई लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह चिल्लाओ। ठीक है, तो सारे आप समझ पा रहे होंगे कि देखिए चिल्लाने की
कंपेयर किसकी से, लार्क से की गई, बच्चे की से। तो इन चीज़ों को आप नोटिस करेंगे। सिंग लाइक अ लार्क एक पक्षी होता है बच्चों, वो गाता है जैसे उसी की तरह गाओ, है ना। आगे देखिए मेटाफर क्या होता है। अगला फिगर ऑफ स्पीच है हमारा मेटाफर। मेटाफर को हम हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, देखिए बच्चों अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा, रूपक अलंकार में क्या होता है, वो भी एक तरह की कंपेयर ही होती है दो चीज़ों के बीच में, और वो भी एक अलग अलग क्लास की चीज़ों की तरह ही होती है। मतलब एक कम चीज़ अलग क्लास की होगी, एक अलग क्लास की, फिर दोनों में हम कंपेयर कर देंगे। तो फिर अंतर और दोनों में कम से कम एक समानता मिलनी चाहिए, वही बात सिमली की तरह। तो फिर ये सिमली से अलग किस तरह से हुआ, ये इस तरह से अलग हुआ बच्चों। सिमली में आपको कुछ वर्ड दिखाई देते लाइक, सो, अपीयर, एज, ये वर्ड आपको मेटाफर में नहीं देखने को मिलेंगे। एक तरह से अगर हम कह दें तो मेटाफर क्या होता है, उपमेय को ही उपमान मान लेता है। मतलब जिससे हम तुलना करते हैं या जिसकी हम तुलना करते हैं उसको वो ही मान लेता है। मतलब इतने पूरे विश्वास के साथ किसी चीज़ को इतना उसके समान बता देता है दूसरे के, कि हम बिल्कुल उसमें डिफरेंस नहीं बता सकते कि ये उससे किस तरह अलग है। मतलब ये कहते हैं ये ही है, इनमें समानता नहीं, बल्कि ये तो यही है, समान नहीं इसके जैसा, ये बिल्कुल यही है, इसकी ही टू कॉपी है। ये काम करता है मेटाफर। जैसे सिमरन ने तो कहा कि भाई जो शेर है या राजा है वो शेर के समान बहादुर है, तो इसमें तो समानता, मतलब थोड़े बहुत गुण जो है राजा के शेर से मिलते हैं बहादुरता में। लेकिन जो मेटाफर है, मेटाफर क्या कहेगा कि राजा तो शेर ही है, राजा तो एकदम शेर है। तो क्या कर दे कि जरा भी अंतर नहीं, बिल्कुल शेर बना हुआ है, बिल्कुल वही चीज़ है। तो ये क्या करता है, ये मेटाफर करता है। अब इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ लेंगे। अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली, कि एक मेटाफर जो है वो एक क्या है, इम्प्लाइड यानी कि गुप्त, गुप्त सिमली, मतलब छिपी हुई सिमली है, छिपा हुआ उपमा अलंकार है। कि भी एक तरह से लाइक जो है इसमें छिप जाता है, क्योंकि तो उपमा अलंकार छिपा हुआ है इसमें, लाइक एज सो इसमें छिपे हुए हैं। इन अ मेटाफर टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट क्लास आर कंपेयर, इसमें भी क्या होता है, मेटाफर में अलग अलग क्लास की दो चीज़ों की आपस में कंपेयर की जाती है। बट लेकिन वर्ड ऑफ कंपैरिजन जो तुलना वाले शब्द होते हैं लाइक सो, लाइक, एज, सो आर नॉट यूज, ये शब्द इसमें प्रयोग नहीं किए जाते हैं। आगे देखिए जैसे कि इन्होंने कहा व्हेन वी से, जब हम कहते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। रुस्तम फोर्ट लाइक अ लायन, रुस्तम लड़ा समान एक शेर के। तो यहाँ पर लाइक शब्द आया है। वी यूज अ सिमली, तो हमने क्या यूज किया, एक सिमली को यूज किया, क्योंकि आपको पता है लाइक, एज, सो तो किस में आते हैं, सिमली में आते हैं। बट व्हेन वी से, लेकिन जब हम कहते हैं रुस्तम वो लायन ऑन द बैटल फील्ड वी एम्प्लॉयड ए मेटाफर, लेकिन जब हम कहते हैं कि रुस्तम जो था वो शेर था, किसका, युद्ध के मैदान का, युद्ध के मैदान का शेर था, शेर के समान नहीं, शेर ही था, युद्ध के मैदान का, वो समानता नहीं थी, बिल्कुल शेर ही था, जरा भी अंतर नहीं था। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर प्रयोग कर दिया है मेटाफर को। देखिए बच्चे एम्प्लॉय का मीनिंग तो क्या क्या होता है, एक कर्मचारी होता है, लेकिन आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका भाव देखना होता है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय का मीनिंग है वो है प्रयोग होना, ठीक है, या इस्तेमाल करना। तो हमने यहाँ पर मेटाफर को प्रयोग किया है, मेटाफर को यूज किया है, क्योंकि हमने क्या कह दिया, रुस्तम को शेर ही बता दे, शेर के समान नहीं, शेर ही है बस वो। आगे देखिए एग्जाम्पल, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, कि जो वैरायटी है, विभिन्नता है, अनेकता है, वो है क्या, जिंदगी का स्पाइस, की स्पाइस के समान नहीं है, स्पाइस ही है बस वो, तो जिंदगी का समानता नहीं है, बिल्कुल वो ही है, हम अंतर ही नहीं बता सकते। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है। स्पाइस को हमने जो है बिल्कुल क्या बता दिया, बिल्कुल जिन वो बता दिया, वैरायटी को हमने बिल्कुल स्पाइस ही बना दिया, सामान नहीं बताया, बस स्पाइस ही है वैरायटी। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, देखिए क्या कहते हैं कि जो आने वाली जो घटनाएं हैं, इवेंट्स मीन्स घटनाएं, कमिंग मीन्स आने वाली, कास्ट मीन्स डाल देती है, डाल देती है देयर अपनी शैडो यानी कि परछाई को, बिफोर पहले ही, ठीक है। तो जो आने वाली जो घटनाएं हैं उनका हमें पहले ही आभास हो जाता है, या पहले ही उनकी परछाई हमें दिख जाती है, आने वाली घटनाओं की परछाई हमें
पहले ही दिख जाती है। जिस प्रकार आने वाले इंसान की परछाई हमें पहले ही दिख जाती है, उसी प्रकार होने वाली घटनाओं की भी आभास हमें पहले ही हो जाता है। तो इन्होंने परछाई ही बता दिया कि भाई जो इवेंट की जो है वो क्या है, परछाई है। परछाई के समान नहीं है इवेंट, इवेंट ही परछाई है। दोनों को सेम मान लिया, परछाई से कंपेयर ना करके परछाई है बस वो। लाइफ इज टेल टोल्ड बाय एन इडियट। जिंदगी क्या है, एक कहानी है। कहानी के समान नहीं है, कहानी है। जिंदगी एक कहानी है जिसे एक मूर्ख के द्वारा कहा गया है, ठीक है, जिसे एक मूर्ख ने कहा है। तो जिंदगी एक कहानी है जिसे एक मूर्ख के द्वारा कहा गया है। तो जिंदगी कहानी के समान है, जिंदगी कहानी है बस। तो ये मेटाफर है। रिवेंज इज द किंग ऑफ वाइल्ड जस्टिस की रिवेंज जो है, जो बदला है, वो है एक किंग, राजा ऑफ वाइल्ड जस्टिस। किसका, एक जो जंगली न्याय है उसका। जंगल में आपने न्याय देखा होगा, भी आदिवासी से होते हैं, उनका न्याय क्या होता है, बलि दे दो, ये कर दो। तो बदला तो क्या है, एक वाइल्ड, जिसको हम कह सकते हैं असभ्य, असभ्य न्याय, एक सभ्य जो असभ्य राजा है उसके न्याय की तरह है। तो बदले को हमने राजा ही मान लिया कि जो बदला है वो एक असभ्य राजा है, एक असभ्य राजा है बदला। समान नहीं है उसके, वो ही है बस, असभ्य राजा ही है। असभ्य जो न्याय वाला राजा है वो ही है, असभ्य न्याय वाला राजा ही है। जिसको सभ्यता नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, मूर्ख है जो, उसके तरह ही है बदला लेना। बदला लेना एक मूर्ख राजा की तरह है। तो मूर्ख राजा की तरह नहीं, मूर्ख राजा ही है बस वो। तो यहाँ पर क्या है, मेटाफर यूज हुआ है। अगर हम लाइक का प्रयोग करते तो कि समान है, तो हम करते सिमिली का यूज। आगे देखिए, सरदार पटेल वो द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार पटेल थे लौह पुरुष भारत के। तो लोहे के पुरुष थे वे, ये नहीं लोहे के समान थे, बस वे लोहा ही थे। सरदार पटेल को लोहा ही मान लिया, यहाँ पर कंपेयर नहीं करी, बस वो मान लिए वो ही है, हम उसको अलग नहीं कर सकते, बस लोहा ही है, लोहे के समान है, बस लोहा ही मानो। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेटाफर का यूज करके हमने बात को बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से कह दिया है ना। हम ये भी तो कह सकते थे बहुत ताकतवर इंसान थे जो ये थे सरदार पटेल, लेकिन क्या किया, बहुत इंटरेस्टिंग वे में कह दे लोहा थे। लोहा क्या होता है, मजबूत होता है, आसानी से थोड़ी ना ख़राब हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जो वैसे तो आपके इतने यूज की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जितना आप समझ पाए समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर दिया कॉमन मेटाफर जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है समझना। द लाइट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रकाश। प्रकाश के समान ज्ञान नहीं है, ज्ञान ही प्रकाश है। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है, ठीक है। गिव द कोल्ड शोल्डर, शोल्डर सॉरी, शोल्डर मीन्स कंधा, कंधा दे दो ठंडा, ठीक है। या बर्फ़ वाला कंधा दे दो। बर्फ़ के समान नहीं है, बर्फ़ ही है कि बर्फ़ वाला कंधा दे दो, ठीक है। बर्फ़ वाला जो कंधा है, ठंडा जो कंधा है उसे दे दो। ठंडक के समान नहीं है, ठंडा ही है बस वो। यहाँ पे क्या मीनिंग है इसका, कोल्ड शोल्डर से यानी कि जो सांत्वना देने वाला कंधा है, मतलब जिस पे सर रख के हम रो ले, हमें आराम मिले, वो वाला कंधा दे दो। लेकिन यहाँ पर क्या मान लिया, उसको बर्फ़ ही मान लिया, बर्फ़ वाला ही दे दो कंधा, जो बर्फ़ है वो कंधा दे दो, बर्फ़ के समान नहीं, बर्फ़ कंधा दे दो, है ना। आगे देखेंगे, पुट ऑल द कार्ड्स ऑन द टेबल। वैसे तो इसका अगर हम हिंदी मीनिंग लगाए तो वो होता है ईमानदारी से सब चीज़ों को प्रकट करना। तो जिस प्रकार इसका मीनिंग देखिए क्या कहना चाह रहा है राइटर, जो यहाँ पर लिखा गया है, पुट ऑल द कार्ड्स ऑन द टेबल। पुट रख दो, कार्ड के समान, जैसे कार्ड रखे जाते हैं ऑन द टेबल, टेबल पर। तो कार्ड के जैसे कार्ड रखे जाते हैं टेबल पर, उसी तरह से तुम अपने मन की बात को साफ साफ रख दो। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है राइटर कि कार्ड रख दो टेबल पर, या बात रख दो खोल कर, बात खोल कर रख दो, बात टेबल पर रख दो। तो क्या कहा, कार्ड के समान नहीं है, कार्ड ही है बात, बात को कार्ड ही बना दिया यहाँ पर, ठीक है। ये एक फ्रेज है जिसको आपको हिंदी मीनिंग भी समझना होगा, तभी आपको ये समझ आएगा। वैसे इस तरह के एग्जाम जो सेंटेंस है वो कम आते हैं आपके एग्जाम में, जिनको आपको डीपली समझना पड़े। कि सारे कार्ड को टेबल पर रख दो, सारे पत्तों को मेज़ पर रख दो, पत्तों को खोलकर मेज़ पर रख दो से मीनिंग क्या है कि अपनी ज़िंदगी, आप तुम्हारे अंदर जो भी है उसे बिल्कुल साफ साफ हमारे सामने रख दो, खोल के रख दो। तो मन की बात को खोल कर मेज़ पर रख दो।
पत्तों को, पत्ते से मीनिंग यहाँ पर क्या है, मन की बात या भाव। भावों को मेज पर रख दो, भाव और कार्ड एक ही बना दिए हमने, उनमें अंतर नहीं दिखाया जरा भी। तो ये कौन सा है, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। आगे देखिए, प्ले द फूल टू हस्बैंड वंस रिसोर्स। देखो हस्बैंड का मीनिंग वैसे तो पति होता है, लेकिन यहाँ पर कम खर्च करना या घटाना, या जो कहते हैं अल्प व्यय करना, है ना। तो प्ले द फूल, मूर्ख के समान खेलना है, मूर्खता से खेलना, मूर्खता से खेलना या मूर्ख खेलना, है ना, मूर्ख बनकर खेलना। टू हस्बैंड, अल्प व्यय कराना होता है ना। अल्प व्यय यानी कि कम व्यय कराना, किसी की ताकत को कम घटवाना। वंश रिसोर्स, किसी के संसाधनों को। कि अगर तुम मूर्ख बनकर व्यवहार करोगे तो किसी की जो परेशानी है उसे कम ही कर दोगे। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है और तुम मूर्ख बने हुए हो, तो तुम उसके काम को आसान कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या कहा, प्लेफुल, मूर्ख बनना या मूर्ख खेलो, या मूर्ख मूर्ख बनकर खेलो, है ना, मूर्ख के समान नहीं, मूर्ख होकर खेलो। मूर्ख मतलब मूर्ख वाला खेल, या मूर्ख के समान तो कह ही नहीं सकते हम, क्योंकि यहाँ पर सिमिली तो है ही नहीं। कि मूर्ख खेल जो है किसी के संसाधनों को क्या कर देता है, अल्प व्यय करा देता है, उनकी मेहनत को कम करा देता है। अगर कोई जो है कह सकते हैं बेवकूफ़ी वाला व्यवहार, है ना, बेवकूफ़ी पूर्ण व्यवहार, बेवकूफ़ी के समान नहीं, बेवकूफ़ वाला ही व्यवहार, बेवकूफ़ी है व्यवहार जो है। यहाँ पर समान का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। अब देखिए, एक होता है बच्चों मिक्स्ड मेटाफर। ये तो बिल्कुल भी आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। जब क्या होता है, एक सेंटेंस में दो दो मेटाफर आ जाते हैं, एक ही चीज़ को, एक ही चीज़ की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम दो दो बार दो दो मेटाफर का प्रयोग कर देते हैं, और दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता मेटाफर का भी। उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड मेटाफर। देखिए जैसे कि पहले यहाँ पर पढ़ लेंगे, अ मेटाफर इज सेड टू बी मिक्सड व्हेन मेटाफर्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ आइडियाज आर कंबाइंड। कि एक जो मेटाफर है, अ मेटाफर यानी कि एक मेटाफर जो है इज सेड कहा जाता है, टू बी मिक्सड यानी कि मिक्सड हुआ, मिला हुआ, है ना, या जिसको हम कह सकते हैं गूढ़ हुआ। व्हेन मेटाफर, जब मेटाफर होंगे फ्रॉम डिफरेंट ऑर्डर्स, अलग अलग प्रकार के, ऑफ आइडियाज यानी कि विचारों वाले, अलग अलग प्रकार के विचारों वाले, आर कंबाइंड, और उनको जोड़ दिया जाएगा। क्या कह रहे हैं कि जब अलग अलग प्रकार के विचारों वाले जो मेटाफर है उनको जोड़ दिया जाए तो हम उसको बोलते हैं मिक्स्ड मेटाफर। ठीक है, तो आगे देखिए, मिक्स्ड मेटाफर शुड बी अवॉइडेड। एक मिक्स्ड मेटाफर को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, उसको कम प्रयोग करना चाहिए, उसको कम जो है एग्ज़ाम वगैरह में देना चाहिए, उसको देना नहीं चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपकी समझ इतनी होती नहीं है कि आप उसे पहचान लें, फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपको समझाने की। देखिए, आई सी हिम फ्लोटिंग इन द एयर। देखिए, फ्लोटिंग और एयर दोनों ही क्या है, अलग अलग वर्ड है। एयर क्या होती है, एयर में क्या किया जाता है, एयर में हम फ्लाई करते हैं, और फ्लोट कहाँ किया जाता है, पानी में किया जाता है। लेकिन दोनों का प्रयोग किसके लिए दिखाई दिए किया गया है, आई के लिए किया गया है। मैंने उसे तैरते हुए देखा हवा में। जिस प्रकार इंसान हवा में उड़ता है, उसी प्रकार से मैंने उसे तैरते हवा, उसे जो है बढ़ते हुए देखा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने उसको जो है खुश होते हुए देखा। खुश होते हुए देखा, एक्साइटेड होते हुए देखा, कि मैंने उसे एक्साइटेड होते हुए देखा। तो यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल ये नहीं कहा कि जैसे हवा में उड़ता है, समान, समान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। बस हवा में उड़ ही रही थी वो, हवा में तैर ही रही थी। तो तैरना और हवा में दोनों जो है असंगति है, हवा में कैसे तैरा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, मेटाफर तो है, लेकिन कौन सा है, मिक्स्ड मेटाफर है। आई शैल निप हिम इन द बर्ड। अगर हम इस फ्रेज का मीनिंग देखें तो बच्चों, निप इन द बर्ड का मीनिंग होता है सिर उठाते ही कुचल देना। देखिए, अब निप तो होता है चुटकी, और बर्ड होता है, बर्ड आपको पता ही है बर्ड क्या होती है, बर्ड होती है कली, कली में चुटकी। तो ये कहना चाह रहे कि मैं उसे चुटकी में ले लूँगा, कली के अंदर ही। चुटकी में कली के अंदर कैसे ले लेंगे हम, कोई भंवरा है, भंवरे को हम चुटकी में ले लें कली के अंदर ही, ऐसा क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब हो तो जाएगा, लेकिन ये असंगति है।
चुट्टी में वो कैसे माना जाएगा, चुट्टी में तो फिर कली मानी जाएगी। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक वो उसमें से निकलेगा भी नहीं, कली में से बाहर भी नहीं आएगा, मैं उसको चुट्टी में ले चुका हूँगा, यानी कि मैं उसके सिर को उठाने से पहले ही कुचल चुका हूँगा। तो निप चुकती नहीं भरी जा सकती है ना। तो यहाँ पर चुकती से भी कंपेयर हो रही है और बर्ड से भी हो रही है, और दोनों का आपस में असंगति है ना। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये मिक्स्ड मेटाफर है। मिस्टर स्पीकर, मिस्टर स्पीकर यानी कि जो बोलने वाला होता है, वक्ता होता है ना। आई स्मेल रैट, देखिए मुझे जो है स्मेल सी महसूस हो रही है, रैट चूहे के समान, स्मेल सी और रैट की। तो स्मेल, रैट में से स्मेल कैसे आ सकती है, या रैट जो है स्मेल कैसे दे सकता है। रैट, तो रैट में से मतलब ऐसी चीज़ थोड़ी है जो रैट स्मेल देगा, वो फूल थोड़ी ना है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि मुझे क्या आ रहा है, मुझे एक षड्यंत्र की बू आ रही है। ये भी एक फ्रेज है कि मुझे आपकी बातों से षड्यंत्र की बू आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया कि ये नहीं दिखा कि चूहे के समान स्मेल आ रही है, मुझे चूहे की स्मेल ही आ रही है। और चूहा स्मेल कैसे दे सकता है, मतलब बात को घुमा रहे हैं, चूहा स्मेल कब देगा, जब वो मर जाएगा। तो इसी तरह से जो बात है वो षड्यंत्र वाली कब होगी, जब उसमें हमें कोई चीज़ें जो है ऐसी दिखाई देगी जो हमारे पक्ष में नहीं है। तो आई स्मेल अ रैट, स्मेल आ रही है और रैट के दोनों में असंगति है, चूहा स्मेल कैसे देगा। तो यहाँ पर कौन सा है, मिक्स्ड मेटाफर है। वैसे ये आपके एग्जाम्पल में नहीं आते। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो मिक्स्ड मेटाफर होता है वो एक फ्रेज होती है, मतलब एक जो है वाक्यांश होता है, या एक कहावत होती है, या एक मुहावरा होता है, जिसका आपको हिंदी मीनिंग आना चाहिए, तभी आप जो है कर पाएंगे। जैसे आप, मैंने कहा आई स्मेल अ रैट, मुझे एक षड्यंत्र से की बू आ रही है, चूहे से की सड़ने की महक आ रही है, लेकिन इसमें एज लाइक तो है ही नहीं। तो मैंने पहचान लिया कि यानी कि मेटाफर है। और कौन सा मेटाफर है, मिक्स्ड मेटाफर है। तो बच्चों आज मैं इस वीडियो को यहीं रोकती हूँ। आप सिम्बली और मेटाफर को अच्छी तरह से सीखेंगे। आगे की जो फिगर ऑफ स्पीच है वो मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू, टेक केयर।